बात बहराइच हिंसा की कर लेते हैं, जिसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने नेपाल भाग रहे 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों को पुलिस की गोली लगी। स्ट्रेचर पर लेटे दोनों युवक बहराइच हिंसा केस के आरोपी हैं। एक का नाम है सरफराज, दूसरे का नाम है तालिब। पुलिस के मुताबिक दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर नेपाल सीमा के करीब हांडा बसेहरी नहर पर हुआ। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी है। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ये तस्वीर एनकाउंटर की ठीक बाद की है। आरोपियों को 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है। उन्हें सड़क पर मौजूद पुलिस की गाड़ी तक लाया जा रहा है। इस दौरान दोनों आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है। इधर आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए। रुखसाना का आरोप है कि पुलिस एक दिन पहले सरफराज को उठा कर ले गई थी। कल 16 तारीख को मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाए। आरोपी सरफराज की बहन के दावे ने सियासत तेज कर दी है। एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पाएंगे, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी इनकाउंटर करा रही है। सियासत अपनी जगह। इधर पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के बाद आरोपी सरफराज और तालिब के पास से हथियार बरामद हुए। ऐसे में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा केस में अब तक पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में ये दोनों आरोपी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले में जानकारी साझा की। जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में, दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी, उसके तहत कार्रवाई कर रही है। इधर बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे गोली लगते हुए देखा जा सकता है। बहराइच हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को गोली लगते हुए नजर आ रहा है। छत पर झंडा लगाने के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा नीचे गिर गया। ये वीडियो 13 अक्टूबर का है, जिस दिन प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़की थी। वहीं महाराजगंज में हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी सरफराज के सहयोगी दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दानिश नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस दानिश से पूछताछ करके हिंसा को लेकर कई खुलासे कर सकती है। दूसरी ओर बहराइच के महाराजगंज में हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए। माहौल बिगाड़ने वालों, आगजनी, दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाई गई। और घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक राय। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं और इस पूरे मामले में जानते हैं और क्या अपडेट और क्या जानकारी उन्हें मिल पा रही है। विवेक, क्या पता चल रहा है एनकाउंटर को लेकर? अभी कुछ और सूचना अगर आपको मिल पाई हो। तो बिल्कुल, जो अभी नई जानकारी निकल के सामने आई है उसमें जो पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि जब सरफराज और मोहम्मद तालिब
उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने जो असलहा है वो कहाँ पर छुपाया है, और उसमें जो मुख्य असलहा जिसका प्रयोग किया गया था रामगोपाल मिश्रा को मारने में, उस असलहे के प्रयोग की जो बरामदगी है उसके लिए पुलिस उनको लेकर के जा रही थी। और उन्होंने जहां पर असलहा छुपाया था वहां लोडेड असलहा छुपाया था, और इसके अलावा एक अवैध असलहा भी वहीं पर उन्होंने छुपाया था। और इस दौरान जब पुलिस उनको वहां लेकर के जा रही थी तभी उन्होंने दौरान पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की है, जिसमें एक के बाएं पैर में और एक के दाएं पैर में जो गोली है वो लगी है। और उसके बाद जब पुलिस उनको सामने आया, जिसमें पुलिस उनसे ये कह रही है कि हम तुम्हें शरीफ समझ के यहाँ ले आए थे, लेकिन तुमने जो है हम पर क्यों फायरिंग की। तो उन्होंने कहा हम भागने की कोशिश करना चाहते थे। इस तरीके की बातें जो है वो भी वीडियो में निकल के सामने आ रही हैं। तो जो असलहे को लेकर कहीं ना ठीक है विवेक राय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जहां पर घटना घटी वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, किस तरीके के हालात थे और कैसे इन्हें वहां से पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।